लास्ट बता सकते हो कहां तक किया था आपने? लास्ट कहां तक किया था बेटा, किसी को याद हो? आई थिंक फॉर्मेट आप लोगों ने कर लिया था नोट डाउन। सर फॉर्मेट बताया था आपने, फॉर्मेट वर्सेस प्रिंट बता दिया था होता क्या है, और गेट कैरेक्टर्स बताया था, पर नोट नहीं किया था सर। कहां तक हुआ था लास्ट? एंड स्विच हो गया था क्या सर? इक्वल्स इग्नोर केस हुआ था। लास्ट ना? यस हाँ। सर। इसका मतलब फॉर्मेट से करना है ना? यस सर। चलो कर लो, फिर आगे क्या इसे खत्म करके स्ट्रिंग बफर यूज करें। क्या प्लान? अब वो तो नहीं है, फिर वो तो पैसे होते हैं। हाँ हाँ।
कर दो क्लोज, हो गया बेटा, डन। डन, हो गया। एक था आपका गेट बाइट्स और एक था आपका गेट गैस। चलो ये दोनों कर दिया। हो गया, कर दो क्लोज।
कर दो बेटा, क्लोज कर दो। यस। अगला मेथड हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स ऑफ। देखो बेटा, इंडेक्स ऑफ का काम है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना बेटे। अगर वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में मिल जाता है तो वो उसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, और अगर वो नहीं मिलता है तो वो -1 देगा। ठीक है बेटा जी। और आप चाहो तो ये मेथड ओवरलोडेड है, उस कैरेक्टर का आप पर्टिकुलर एक पॉइंट भी दे सकते हो कि इतने लेटर छोड़ के ये उस कैरेक्टर को सर्च करे, ये भी आप करा सकते हैं। और ये अगर आपके आपके स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर मोर देन 1 टाइम अकर होता है तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे काम करेगा। जो भी पहला वाला होगा बेटा ये उसका इंडेक्स नंबर दे देगा। ये तो क्वाइट पॉसिबल है बेटा, एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर बिल्कुल रिपीट हो सकता है, ठीक, लेकिन ये पहले वाले का इंडेक्स नंबर देगा। तो इसका पहला फायदा है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग whether that character exists in that string or not. दूसरा एडवांटेज है, इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ठीक, एक आपके पास काफी अच्छी लंबी चौड़ी स्ट्रिंग है और आप उसके अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो ये उसे भी सर्च करके दे देगा, और वो वर्ड जिस पोजीशन पे मिलेगा उसके पहले कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर दे देगा। और अगर वो वर्ड एक से ज्यादा बार आता है तो भी पहले वाले के पहले ही कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर देगा, और अगर वो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो ये फिर -1। 4 मैंने चला दिए, एक स्ट्रिंग ले ली, ये दूसरी स्ट्रिंग, ये तीसरी स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग पे चलाया इंडेक्स ऑफ, और इसके अंदर हम ओ को सर्च कर रहे हैं, एसटीआर में ओ को। तो ये पहले का इंडेक्स नंबर देगा, काउंट करें 0 1 2 3 4 आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट फिर हम कहते हैं फिफ्थ कैरेक्टर से, फिफ्थ पोजीशन से सर्च करना शुरू करो। तो 0 1 2 3 4 5 यहां से सर्च करेगा, और जो भी आएगा फिर आएगा 6 7 8 9। तो पहले में आना चाहिए 4, दूसरे में आना चाहिए 9। उसके बाद ये सर्च करेगा सब एसटीआर वन, ये रहा इसके अंदर। तो ये टी का इंडेक्स नंबर हमें देगा। नेक्स्ट टाइम हमने 15 पोजीशन से, मिलेगा ही नहीं -1, और ट्यूटोरियल इसमें है नहीं माइनस, तो लास्ट के 2 में हमें -1 मिल जाएगा। आ गया 4 9 फिर 11 और दोनों में -1। फिर आता है इंटर्न स्ट्रिंग। ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था बेटा। ये आपने 2 स्ट्रिंग बना ली हैं और आप इनके ऊपर इंटर्न चला दो। ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉपी कहाँ ढूंढेगा, पूल में मिल गई तो ले आएगा, नहीं तो नहीं बना देगा। फिलहाल दोनों के मिल ही जाएंगी, क्योंकि ये जाएगा पूल में और इसकी एक कॉपी कहाँ जाएगी, हीप में। तो इसे हम कैनोनिकल स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, और ये दोनों ही स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट बिल्कुल इंडेक्स ऑफ का अपोजिट है लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ सर्चिंग करता है लेफ्ट टू राइट, ये सर्च करेगा राइट टू लेफ्ट।
यानी कि अगर मैं इस स्ट्रिंग में लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ सर्च कर रहा हूं तो यहां से सर्च करेगा और इस वाले ओ का इंडेक्स नंबर देगा, मगर इंडेक्सिंग यहीं से आएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आना चाहिए। अगर पहली बार में 13 आ गया तो आप समझ जाओगे सर्चिंग कैसी हो रही है, राइट टू लेफ्ट, जबकि पहले वाले में थी लेफ्ट टू राइट, अकॉर्डिंगली सारे। ठीक, आ गया ना 13 या 40, एक काउंट हो जाएगा कम। ठीक, तो पहला इसका मतलब सर्चिंग कहां से हुई, राइट टू लेफ्ट। रिप्लेस, एक स्ट्रिंग ली और इसमें रिप्लेस चलाया, ओ को टी से रिप्लेस करेगा, मगर याद रखना इसमें चेंज नहीं करेगा, एक इसकी कॉपी बनाएगा उसमें चेंज करके वो हमें दे देगा, क्योंकि याद रखना स्ट्रिंग इम्यूटेबल थी, इम्यूटेबल है और इम्यूटेबल ही रहेगी। ठीक, पहला वाला भी चेंज हो गया और दूसरा वाला भी चेंज हो गया। पहले में वेलकम किया टी आया था, दूसरा वाले में टी की जगह ओ आया। स्प्लिट, ये अच्छा फंक्शन है। आप पूरी स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने की वेलकम टू ट्यूटोरियल ऑफ स्ट्रिंग, स्प्लिट चला रहा हूँ, मैंने कहा इसमें हाइफन सर्च कर और उसके हिसाब से स्ट्रिंग को मुझे ब्रेक करके दे दे, मगर केवल दो में ब्रेक कर, तो ये पहला हो जाएगा क्योंकि यहीं हाइफन मिल गया और ये दूसरी हो गई, तो दो स्ट्रिंग बन गई, दोनों का एरे आ गया, दोनों प्रिंट हो गए। अब की बार मैंने कहा मुझे 3 में ब्रेक कर दे, 3 का मतलब है ये फर्स्ट, ये सेकेंड और उसके बाद ये पूरी थर्ड, तो वो भी एक एरे आ गया। अब की बार मैंने इन तीनों को प्रिंट करा दिया, पहले दोनों का दिया, 0 0 का मतलब है जहां जहां हाइफन आता जाए आप ब्रेक करते जाओ। इस बार 4 स्ट्रिंग आ जाएंगी, और अगर आप केवल कैरेक्टर ही देते हैं, पोजीशन नहीं देते हैं, इसका मतलब भी है जहां जहां हाइफन मिले ब्रेक कर, तो लास्ट के दोनों की सेम आउटपुट आएगी, 0 वाला और ये दोनों। तो आप अपनी स्ट्रिंग को ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हैं। दो, 3 और ये 4, गॉट इट। जैसे था एंड्स विद वैसे ही है हमारे पास स्टार्ट्स विद। एक स्ट्रिंग ले ली, क्या ये वेलकम से स्टार्ट होता है, यस ट्रू आएगा। क्या ये ट्यूटोरियल से होता है, नहीं। क्या ये ट्यूटोरियल से स्टार्ट होता है फ्रॉम 11th पोजीशन, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ठीक, आ गया ट्रू फॉल्स ट्रू। सब स्ट्रिंग, हमने फिर से एक स्ट्रिंग ले ली, सब स्ट्रिंग 10th पोजीशन से आगे की पूरी स्ट्रिंग दे देगा, और ये 10 से 15 तक। अगर हम देखें 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, वेलकम वर्ड निकालते हैं, 0 और 0 से देते हैं 7, क्योंकि अपर बाउंड कंसिडर नहीं होता है। आ गया केवल वेलकम पूरा का पूरा। ठीक, टू अपर केस टू लोअर केस दोनों चला सकते हैं, ये पूरी स्ट्रिंग को लोअर में बदलेगा, ये पूरी स्ट्रिंग को अपर।
एक अपर केस, एक लोअर केस, ट्रिम। ये हो गई लीडिंग स्पेसिस बेटे, ये ट्रेलिंग, प्रिंट भी कराया और इसकी लेंथ भी दिखाई। फिर मैंने ट्रिम किया, इसने नई स्ट्रिंग बना के ट्रिम करके इसमें डाल दी, फिर इसको प्रिंट भी कराया और लेंथ भी, दोनों काम हो गए। ठीक, वैल्यू ऑफ, अगर आपके पास किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू है और आप उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग क्लास का स्टैटिक मेथड है वैल्यू। देखो डबल है, बुलियन है, लॉन्ग है, इवन कैरेक्टर टाइप का एरे भी है, सबको पास कर दिया। और ये सब डेटा टाइप के लिए है, दैट मींस ये ओवरलोडेड है, इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, सब के लिए। कोई भी अगर आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू है तो आप बड़ी आसानी से उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड है, वैल्यू ऑफ पास कर दिया, सबकी स्ट्रिंग रिटर्न होगी और प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, कर लो जल्दी से, निकालो सारो, फिर शुरू करते हैं स्ट्रिंग बफर की।
कर दे क्लोज। नो सर, 1 मिनट हो गया। सर हो गया। कर दे क्लोज। यस सर।
हो गया, कर दे क्लोज। यस सर। यस सर।
कर दो क्लोज, हो गया बेटा। यस सर। डन।
हो गया सर। सर हो गया। सर ऊपर करना।
कर दे क्लोज। यस सर, हो गया सर। अब डिस्कस करेंगे अच्छे से स्ट्रिंग बफर क्लास। जी बेटा, हम स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट तभी बनाना पसंद करेंगे जब हम अपनी स्ट्रिंग में किसी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। ठीक, और याद रखना स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट केवल और केवल लिटरल से नहीं बनेगा बेटा जी, वो सिर्फ स्ट्रिंग का ही बनता है। कभी भी ये ट्राई मत करना स्ट्रिंग बफर SB is equal to like this is not allowed। ठीक है, क्योंकि डबल कोट्स में जो भी आपने लिखा है वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है बेटा, ना कि स्ट्रिंग बफर का। और ये दोनों क्लासेस एक दूसरे के पैरेलल में हैं, दोनों फाइनल हैं, आप इनका चाइल्ड भी नहीं बना सकते। ठीक, तो इसके ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर से ही बनते हैं। तो चलिए, यहाँ लिटरल का तो कोई सवाल ही नहीं है बेटे, तो डिस्कस करते हैं इसके सारे कंस्ट्रक्टर। पहले ऑब्जेक्ट बनाना सीखते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट मेथड। और आपको स्ट्रिंग क्लास के ऑलमोस्ट सारे मेथड स्ट्रिंग बफर में भी मिल जाएंगे, प्लस मॉडिफिकेशन मेथड। ठीक, और ये दोनों मेथड, ये जो मेथड्स हैं जो दोनों में कॉमन है, किसी कॉमन पेरेंट से नहीं आते बेटे, दोनों के अंदर इन्हें रीडिफाइन किया गया है। सो पहला कंस्ट्रक्टर डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग बफर का, स्ट्रिंग बफर का, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और मैं अब इससे उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर लाइक दिस। ठीक है बेटा जी। ना, अगर आप इस तरीके से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सो ये बनाई हमने हीप बेटे, ये बना हमारा एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट। अभी इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, और इसका जो रेफरेंस है वो SB में आ गया। गॉट इट। अब होता क्या है, स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर भी एक कैरेक्टर टाइप का एरे है बेटे, और जैसे ही आप इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अंदर से ये एक कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट कर देगा। ऐसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, और इस एरे का बाय डिफॉल्ट जो साइज होगा वो होता है 16, तो जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग बफर की डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बफर। सो हमारे पास अगर हम लिखें SOP में स्ट्रिंग बफर का मेथड कैपेसिटी, तो ये बकायदा 16 रिटर्न करेगा और SOP इसे प्रिंट कर देगा। और अगर मैं लिखूं बेटे SOP में SB डॉट लेंथ, तो ये 0 प्रिंट करेगा। तो कैपेसिटी बताएगा साइज ऑफ एरे, जबकि लेंथ हमें बताएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर इट हैज। फिलहाल इसमें कोई कैरेक्टर तो है नहीं बेटा जी। सो यहां से जो आउटपुट आने वाली है और एक आउटपुट हमारी इससे भी आएगी, ठीक है, इससे जो आउटपुट आएगी दैट विल बी 16 और इससे जो फिलहाल आउटपुट आएगी वो आएगी 0। ठीक, और ये क्योंकि म्यूटेबल है, इसके अंदर का जो कैरेक्टर टाइप का एरे है वो फाइनल नहीं है, तो अब इस एरे में बाद में वैल्यूज डाली जा सकती हैं। अब मैं स्ट्रिंग बफर का मेथड यूज करूंगा, अपेंड, और उसके अंदर डाल देता हूं हाई। ठीक है, तो होगा क्या, अब ये हाई इस एरे में आ जाएगा बेटा, इसके 3 सेक्शन में ये हाई चला जाएगा।
तो इस तरीके से आप अपेंड करते जाइए, वो इसी एरे में डालता चला जाएगा। लेकिन एरे का साइज कितना है, वो है 16। और आप जानते हैं एक बार एरे को मेमोरी मिल गई सो मिल गई, ना आप उसे बढ़ा सकते हैं ना उसे घटा सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बताते हैं, देन यू कैनॉट पुट अ स्ट्रिंग इन दिस ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 16 कैरेक्टर। आप उसे 16 कैरेक्टर से लंबी स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, क्योंकि जो इंटरनल उसका एरे है वो एरे कितने का है, 16 का है। और एक बार एरे को मेमोरी मिल गई सो मिल गई, ना उसे आप बढ़ा सकते हैं और ना ही आप उसे घटा सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं बेटे, आप इसमें जितनी लंबी चाहे स्ट्रिंग अपेंड कर सकते हैं, आप अपेंड करते जाओ और ये लेता जाएगा, कभी मना नहीं करेगा। और कभी भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं आएगी। अब यार ये कैसे पॉसिबल है, हमने तो कैपेसिटी प्रिंट करा के भी देख ली, ये 16 शो भी कर रहा है, और ये भी रूल हम जानते हैं, वंस एन एरे हैज गॉट द मेमोरी इट कैन नॉट बी इंक्रीज, इट कैन नॉट बी डिक्रीज। एरे को अगर एक बार मेमोरी मिल गई सो मिल गई, ना ही आप उसे बढ़ा सकते हैं और ना ही आप उसे घटा सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये कैसे होता है, तो यहां पर आता है एक कॉन्सेप्ट। बेटा जी ये एरे को क्या करते हैं, डायनेमिकली ग्रो करते हैं। कैसे, एक छोटे से क्वेश्चन से आपको समझा देता हूं। बेटा इंटरव्यू में क्वेश्चन 1700 ईसा पूर्व पूछा जाता था, अब तो आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। मैंने एक लाइन खींची है और मैं चाहता हूं इस लाइन को छुए बगैर मैं इसे छोटा कर दूं। इस लाइन को छुए बगैर मैं इसे छोटा कर दूं, बताओ कैसे करूं। इसके बगल में इसके बराबर में बड़ी लाइन है। बिल्कुल सही जवाब, हो गई छोटी, तो इसमें तो नहीं चेंज किया ना, एंड दैट्स इट, यही है। होता क्या है, पहले बनता है 16 का एरे, एक ये देखो बेटा, ये इन्होंने लेटर सपोज 16 का एक एरे बना दिया। ऐसे समझे, और इसका रेफरेंस डाल दिया। मान लिया एक CH नाम के वेरिएबल के अंदर, एरे का नाम जो था CH था, अब इसका रेफरेंस CH में आ गया और ये 16 का एरे है। जैसे ये भर जाएगा ये एक बड़े साइज का नया एरे बना देंगे। अब पुराने वाले में तो चेंज नहीं कर सकते, यही तो रूल है, नया तो बना सकते हैं बड़े साइज का, समथिंग लाइक दिस। बड़े साइज का एरे बना दिया, फिर पुराने वाले एरे की वैल्यू इसके अंदर कॉपी कर दी, लाइक दिस, और नई वाली वैल्यू आगे ऐड कर दी। ऐसा तो कर सकते हैं ना। और उसके बाद नया एरे बनाया नए साइज का, पुराने एरे की वैल्यू इसमें कॉपी मार दी, लाइक दिस, बाकी तुम समझ जाओगे। और फिर इसका रेफरेंस उठा के इसी CH में वापस डाल दिया। तो पुराना वाला जो था उसकी गार्बेज कलेक्ट कर दी, क्योंकि है तो ये ऑब्जेक्ट ही, एरेज आर रिप्रेजेंटेड वाया ऑब्जेक्ट, ठीक, और उसकी गार्बेज कलेक्ट कर देते हैं और एक नया एरे क्रिएट। अब जब ये भर जाएगा बेटा, फिर इससे बड़े साइज का बनाएंगे, इसका एलिमेंट इसमें डाल देंगे और पुराने वाले की फिर गार्बेज कलेक्ट करा देते हैं। ठीक इस तरीके से एरे को हम डायनामिकली ग्रो करते हैं। लेकिन जब ये बड़ा एरे बनाएंगे तो फिर उसका क्या साइज देंगे, दैट इज द पॉइंट। अगर ये बड़ा एरे बनाते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया बेटा, वो है
इनिशियल कैपेसिटी, इनिशियल कैपेसिटी प्लस 1 multiplied equal to new capacity. ठीक, तो जो आपकी इनिशियल कैपेसिटी है वो थी 16, 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, तो 17 दूनी 34। तो आपका 34 का ऐसे नहीं, जब ये भर जाएगा 34 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 एंड सो ऑन। ठीक, आती है मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर बोल ही नहीं रही तो आएगी क्या? कॉल आया उनका। किसके पास? आ गई बेटे, आवाज आ गई, घबराओ मत, आ गई। चलो सुनो मेरे बच्चों, तो ये नया फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटी प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, तो जब ये भर जाएगा फिर में आ जाएगा, ये भर जाएगा फिर में आ जाएगा एंड सो ऑन। गॉट इट? ऐसे वो इंक्रीज करता है। लेकिन जहां पर भी एक क्वेश्चन आता है बेटे, अगर मैंने पहली बार ऑब्जेक्ट बना दिया इसका बच्चों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए और इसमें अपेंड किया, पहली बार में मैंने इतनी लंबी स्ट्रिंग डाल दी जिसकी लेंथ थी 40। अब इसने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ग्रो किया, तब भी कितने की स्ट्रिंग बनती है? 34 की, अभी भी छोटी रह जाएगी। क्या ये अब फर्दर उसे ग्रो करेगा या इस समय एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा? मेरी बात समझ में आई सबको अच्छे से? अगर मैं पहली बार में 40 डाल दूं तो ये ग्रो करेगा अपनी इनिशियल कैपेसिटी प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के हिसाब से और तब भी छोटा पड़ जाएगा। तो क्या अब ये एक्सेप्शन देगा या नहीं देगा? दैट इज वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये तो हो गया इसका पहला कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कहानी। दूसरा आता है बेटे, आप इसके अंदर खुद भी कैपेसिटी दे सकते हो, इनिशियल कैपेसिटी। मान लिया मैंने दे दिया 20, बेटा जी अब जो इसके अंदर कैरेक्टर टाइप का एरे बनेगा बेटे वो बनेगा 20 का। ठीक, अब जब 20 भर जाएगा फिर वही 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई कैपेसिटी 16, दूसरे में कैपेसिटी आप दे सकते हैं और तीसरे के अंदर आप इसमें एक स्ट्रिंग, और जैसे आप स्ट्रिंग पास करेंगे अब दो ऑब्जेक्ट मेमोरी में आएंगे। देखो एक लिटरल आ गया, ये पूल में चला जाएगा और जो न्यू वाला स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाए वो हीप में चला जाएगा और ये स्ट्रिंग बफर इसी स्ट्रिंग की कॉपी अपने अंदर डाल लेगा। और क्योंकि डबल कोट्स में जावा में आप कुछ भी लिख दो बेटे हमेशा स्ट्रिंग मानी जाती है, तो ये सीधा स्ट्रिंग पूल में चला जाएगा और एक स्ट्रिंग बफर में आ जाएगा। ठीक, ऐसे होती है कहानी इसके कंस्ट्रक्टर। चलो जरा अब मैं आपको प्रोग्राम चला के दिखा देता हूँ। ये देखो, मैं फिलहाल इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यूजिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बाकी दोनों भी मैंने लिख दिए हैं बेटे। लेंथ 0 दिखाएगा, कैपेसिटी 16 आएगी। अब मैं पहली बार में अपेंड करता हूँ 17 कैरेक्टर।
ठीक है, अब 17 हो गए बेटे जी। तो आफ्टर अपेंड लेंथ कितनी आएगी? 17। कैपेसिटी 34 आनी चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी इनिशियल कैपेसिटी +1 के हिसाब से आ गई, क्योंकि 16 में तो 17 कैरेक्टर आ नहीं सकते थे, उसे नया एरे तो बनाना ही था। सेकंड अपेंड को मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, सेव कर दिया मैंने। चलते हैं स्ट्रिंग बफर की तरफ। कितना आया? पहले 0 फिर 16, आफ्टर अपेंड 17 और 34 आ गया। अब मैं पहली बार में ही 40 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग ऐड करता हूँ। 17 तो पहले से है ही, सेव कर दिया। तो उसने 40 का ही एरे बना दिया इस बार। अगर कैपेसिटी को इंक्रीज करने के बाद भी अगर एरे छोटा पड़ता है, तो जितने आपके स्ट्रिंग में कैरेक्टर थे उतने का ही ये एक एरे क्रिएट कर देता है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में? अब ये जैम पैक है, 40 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग थी, 40 का एरे बना दिया। अब मैं इसमें एक सिंगल कैरेक्टर अपेंड करता हूँ। अब ये अपने नॉर्मल फॉर्मूले पे आ जाएगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर तो दिखाएगा 41, कैपेसिटी होगी 41, नहीं कितना था हमारे पास, 40 + 1 × 2 यानी कि 82 आ जानी चाहिए। तो लेंथ आनी चाहिए 41, कैपेसिटी आनी चाहिए 82 आफ्टर सेकंड अपेंड। आया बेटा? ऐसा लिखा डिफॉल्ट था, फिर 40 का डाला, 40 का एरे बन गया, एक कैरेक्टर अपेंड किया था, ग्रो कर दिया ना उसने अपने आप को। ठीक, 40 + 1 × 2 वाला फॉर्मूला आ गया। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर 41 है, जबकि एरे का साइज कितना हो चुका है? 82। चलो अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। हमने अपनी एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें डाला आई जावा, इसे प्रिंट करा दिया। इसकी लेंथ कितनी हो जानी चाहिए? 5 और 1 6 कैरेक्टर, कैपेसिटी 16 और 6 22। इसको लिखना है सर? पहले पढ़ा तो दो बेटा, हाँ, उसके बाद कॉपी कर लेना। ठीक है, सो अब मैं इसी स्ट्रिंग में इंसर्ट कर रहा हूँ दूसरी पोजीशन पे लाइक को। तो 0 1 2 जहां जे है वहां लाइक आ जाएगा, तो ये आगे शिफ्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस दे दी और ये स्ट्रिंग बन जाएगी आई लाइक जावा। गॉट इट? और सेम स्ट्रिंग में चेंज करेगा, कोई नई नहीं बनाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग बफर यूज ही इसलिए करते हैं और इसका रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट है। बट याद रखना, ये नई बना के नहीं देगा, पुराने वाले का ही रेफरेंस देगा। अब चाहे आप एसबी को प्रिंट करा लो या SB1 को, दोनों में सेम रेफरेंस है, एक ही चीज प्रिंट होगी। इसलिए मैंने जानबूझ के SB प्रिंट कराया, ये प्रूव करने के लिए। देखो पुराने वाले में चेंज करना है, यहां कभी भी नई स्ट्रिंग नहीं बनेगी, जो भी चेंजेस होंगे एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में, जबकि स्ट्रिंग पे जितने ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो हमेशा नई स्ट्रिंग बनाता है। अब मैंने इसे प्रिंट करा दिया, इसे प्रिंट कर देना आई लाइक जावा। तो आप जानते हैं शुरू में तो लाइक होता है, बाद में लव हो जाता है, तो 2 से 6 को हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा आई लव जावा। इसे भी प्रिंट करा दिया फिर SB को, पहले लाइक हुआ, लव हुआ, अब फिर ब्रेकअप कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं साहब। लीजिए अब ये वापस आई जावा बन जाएगा। और जब आदमी का ब्रेकअप होता है तो आदमी उल्टा हो जाता है, तो हमने इसका रिवर्स मेथड चलाया, ये इसी स्ट्रिंग बफर को यही रिवर्स कर देगा और रिवर्स करके हमने प्रिंट भी कराया। और चेक कर रहे हैं क्या दोनों में सेम रेफरेंस है? बिल्कुल है। इसका मतलब मेमोरी में कोई नई स्ट्रिंग नहीं बनी, जितनी मॉडिफिकेशन हमने की सब वो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में ही हुई। ठीक, ये देखो, आई जावा 6 और 22, आई लाइक जावा, आई लव जावा, फिर वापस आई जावा, जब उल्टा किया तो आवाज आई 1 और 6।
ठीक, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग बफर भी यूज कर सकते हैं। अब कर लो इन दोनों को कॉपी कर दीजिए। हो गया, कर दे क्लोज। नहीं सर, एक मिनट। हो गया सर।
सर यहाँ पे 11th लाइन में हमने लिखा है रिप्लेस 2, बढ़िया सर हो गया। सर 11th लाइन में रिप्लेस, हाँ सर 2,6 और LOVE लिखा हुआ है। हाँ, टू का मतलब क्या, दूसरे कैरेक्टर से लेके छठे कैरेक्टर तक की वैल्यू को रिप्लेस कर दे, तो कितनी हो गई 4। और सर मान लीजिए हमारा जो हमने LOVE की जगह मान लीजिए कोई बड़ा सा कैरेक्टर दे देते और 2 से 6 तक होती है। एक्सेप्शन जनरेट कर देगा बेटा, सिंपल। अच्छा एक्सेप्शन आ जाएगा। ऑब्वियसली तो मिलेगा ही नहीं बेटा, उससे क्या करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो बाकी अब मंडे करते हैं नया टॉपिक AWT स्ट्रिंग। इसके कुछ असाइनमेंट दूंगा, याद दिला देना मुझे, ठीक है।